हेलो लियो, वेलकम बैक अगेन। आज मैं एक करंट फीलिंग्स पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज आपकी एंड आपके पर्सन दोनों की ही रीड करूँगी। ओवरऑल सिचुएशन भी देखूँगी क्या है। एंड अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो। एंड अगर मुझे आगे भी अगर सुनना चाहते हो तो इसलिए सब्सक्राइब, नहीं सुनना चाहते तो कोई ज़रूरी नहीं है। एंड अगर मेरे से कोई पर्सनल एनर्जीज चेक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो उस नंबर पर। लाइक शेयर करने से मीन्स बहुत कोई करते हैं तो उन्हें थैंक यू इस चीज़ के लिए। लाइक शेयर करने के लिए कमेंट्स भी लिखते हैं कुछ लोग। चलिए देखती हूँ पहले गाइडेंस क्या है सिंह राशि आपके लिए। Don't make decisions based on guilt or what you think you should do, for it is only in being true to yourself that you can be true to others. जो आपके लिए सही है, जिस चीज़ को आप समझते हो ये करेक्ट है, वो भी हो सकता है दूसरे के लिए भी एक आंसर्स मिल जाए उन्हें भी कि यस ये चीज़ें होनी चाहिए। तो ये आपको मीन्स गिल्ट पे किसी चीज़ को ना डिसीजन लें, सोच समझ के थिंक अबाउट इट कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। तो शायद आपके पर्सन को भी आंसर्स आपसे मिल जाएँ, प्रेजेंट सिचुएशन में आपको भी मिल जाए। तो मीन्स कहूँ तो अच्छी थिंकिंग के साथ में एंड ट्रू जो है एक्चुअल चीज़ों को सोचिए। जो आंखें नहीं देख पाती हैं वो दिमाग से देखने की ज़रूरत है, मीन्स सोचने की ज़रूरत है। देखती हूँ क्या है पहले आपकी एनर्जीज। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, द फूल, द एम्परर, टेम्परेंस। देखती हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं। कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस लव या डिस्टेंस चीज़ें बहुत ख़राब हुई पड़ी हैं, बैलेंस भी कर रहे हो। आपके सिचुएशन में फ्रीडम चाहते हो, चाहे रिलेशनशिप छोड़ के या रख कर कुछ ना कुछ चाहते हो फ्रीडम। अब बंधना नहीं चाहते हैं आप, थक गए हो शायद सिचुएशन से। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, द सन, स्ट्रेंथ, एम्प्रेस। या कहूँ डिस्टेंस जो है उन्हें कम करना चाहते हो, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कहूँ एक आपकी भी एक ज़िद है कि चीज़ों को अपने ढंग से करने की। एंड पर्सन की कहूँ ना वो भी स्टक हैं दिल में। कहूँ तो यहाँ हो सकता है प्रेजेंस ऑफ तीसरा भी है, बिकॉज डुअल फेज दिखता है, या फिर सिचुएशन हो सकता है कि डुअल सिचुएशन में अटके हैं वो। एंड कहीं ना कहीं कहूँ दिमाग से जब वो सोचते हैं तो उनको भी एक फ्रीडम चाहिए, उनको भी वो ज़िंदगी मीन्स कहूँ तो या आपके साथ में अगर मूव ऑन होना चाहते हैं तो वो ज़िंदगी में जो पास्ट में आप दोनों ने अच्छी पल बिताए हैं उन चीज़ को क्रिएट करना, कहते हैं दोबारा से एक बच्चे की तरह फिर से रिक्रिएट करने की उनकी सोच तो आती है। वो भी कहीं ना कहीं फ्रीडम चाहते हैं, मीन्स जो फेज स्टक है उस चीज़ को क्लियर करके एक शांति चाहते हैं एंड जर्नी को बिगिन करना चाहते हैं, नई सिरे से सोच रखना चाहते हैं। लेकिन दिल में बहुत ही एक चुभन है, डुअल फेज है, दिल इनका डरा हुआ है, डरता है एंड अपने आप को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं। यस, द लियो की एनर्जीज हैं, एक कहते हैं ना शेर वाली एनर्जीज, गॉडेस दुर्गा की भी कहूँगी, चीज़ों को एक्शन में दिखती हैं कि वो बूस्टअप कर रहे हैं प्रेजेंट फेज में एंड वो करना चाहते हैं। बट कहूँ तो उनकी तरफ से तो दिख रहा है कि किस कदर वो चीज़ों को क्लियर आउट करना चाहते हैं, लेकिन आपकी कहीं ना कहीं हो सकता है कि एक सोच है, एक ऑर्थोडॉक्स वाली भी एक सोच आपकी, एक पुराने ख्यालात, एक पुराने ढंग से, या फिर कहूँ एक ट्रू कमिटमेंट, यहाँ ये भी कह सकती हूँ, या थोड़ी आपकी भी एक ज़िद्दी वाली बिहेवियर दिख रही है। सॉरी बट कभी कभी होता है ना इंसान अपनी चीज़ों को सुनना नहीं चाहता है, बट स्टिल जो चीज़ें दिख रही हैं वो कह रही हूँ, इसे माइंड नहीं कीजिएगा। चीज़ों को उस तरह से दिख रहा है कि एक ज़िद है आपकी भी,
बहुत कुछ करने की सोचते हो, सिचुएशन से निकलना चाहते हो, लेकिन चीज़ें उस ढंग से नहीं, बैलेंस भी कर रहे हो। अपनी प्रेजेंट फेज में कहूँ तो उस जिद को थोड़ा बैलेंस भी किए हैं, लेकिन पर्सन कहूँ तो वही चीज़ें रिपीटेड, वो चीज़ें आपको कहते हैं कि आप डोमिनेटिंग नेचर हो, आप उन पर ज़्यादा हावी हो जाते हो, आप इस तरह से करते हो। तो प्रेजेंट फेज में शायद कहूँ तो उनकी बिहेवियर ऐसी हो जाती है आपके साथ में, एक एग्रेशन भी, एंड वो भी अपना एक एग्रेशन वाला बिहेवियर दिखाते हैं आपकी तरफ में। एंड वो भी कहीं ना कहीं यहाँ कहूँ ना, प्यार होते हुए भी प्यार यहाँ पे मिसिंग हो जाता है बिकॉज ऑफ द बिहेवियर। यहाँ पे कहूँ तो बिहेवियर एक सिचुएशन क्रिएट हो जा रहा है जिस वजह से एक फेस अटक जा रहा है। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। आपकी ओवरऑल सिचुएशन देखती हूँ। 2 ऑफ कप्स मीन्स आप चाहते हो कि ट्रू लव, ट्रू ढंग से, एंड रियल कमिटमेंट एंड रियल, एंड उनकी एक कहूँ तो फेक वाली भी दिख रही है, इसलिए शायद वो आप पे कह देते हैं कि आप फेक हो, आप डोमिनेटिंग हो, बिकॉज आपकी एक सच्चाई, द एम्परर कहते हैं ना, एक सच्चाई को भी रिप्रेजेंट, भले डोमिनेटिंग नेचर को करता है, जिद को करता है, लेकिन वो इस कदर भी दिखाता है कि एक ऐसे पर्सन की पर्सनैलिटी की वो चीज़ों को मेंटेन करके चलना चाहता है। जिनके साथ में कमिटमेंट है तो उनके साथ में कमिटमेंट रखना चाहता है वो पर्सन, एक कहते हैं ना राजा की तरह ज़िंदगी, कहते हैं ना कि यस चलना है उनके साथ में। देखती हूँ क्या है। मीन्स प्यार तो करते हो आप, द हायरोफेंट, स्टक हैं आपके पर्सन। यहाँ प्यार तो करते हैं, लेकिन जिस तरह से पर्सन प्यार को मीन्स एक्सेप्ट करना चाहते हैं, कुछ लोगों की पर्सनैलिटी होती है ना प्यार को अलग ढंग से दिखाने की, मीन्स उतना हर वक्त कहना नहीं कि मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ, वो चीज़ें नहीं। मीन्स ट्रू लव है तो उसे हर बार बोलने की या जताने की ज़रूरत नहीं होती है, ये आपकी पर्सनैलिटी है। अगर कमिटमेंट है तो है, एंड उसको नॉर्मल वे में चलना है, ये चीज़ें आपकी तरफ से हैं। एंड पर्सन की अगर कहूँ ना, वो स्टक हो जाते हैं, वो प्यार को अलग वे में देखते हैं, वो शायद फिजिकली प्रेजेंस को प्यार समझते हैं, आप सोचते हो नहीं, हर चीज़ों को लेके चलना एक प्यार होता है, एंड उनकी एक अलग सोच है, ये उनकी सोच है ओवरऑल में। इस वजह से वो स्टक हो जाते हैं, डुअल फेज आता है, उनको लगता है कि शायद आप थोड़े से पुराने ख्याल आपके हो, उस तरह से कमिटमेंट कहूँ तो वो बंधना नहीं चाहते हैं। प्रेजेंट फेज में अगर कहूँ, जो बंधन आप देना चाहते हो, जिस तरह से आप उन्हें प्यार करते हो, उस तरह से उनकी तरफ से एफर्ट नहीं, फ्रीडम, प्यार है बट अभी वो वाला कमिटमेंट नहीं, अभी वो चीज़ों को नहीं। एंड जिस तरह से आप प्यार दिखाते हैं उन पे, शायद वो उस तरह से प्यार नहीं करते। डुअल फेज, या हो सकता है उनके लाइफ में कोई और है, एंड इस वजह से भी डुअल फेज है, आपको भी लेके चल रहे हैं, उनको भी, मीन्स यहाँ पे कहूँ ना, अटका कर रखे हैं आपके पर्सन, ना उन्हें छोड़ते हैं ना आपको ज़िंदगी में सही से लाते हैं। एंड आप चाहते हो कि अगर प्यार है तो जस्ट करके जिनके साथ में है तो उनके साथ में ही बन के रहिए, लॉन्ग टर्म्स वाला प्यार चाहते हो। आपकी दिख रही है किस कदर सच्चा प्यार। ओवरऑल में भी 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं, तो सच्चा प्यार, भले ही वो सामने वाला पर्सन आपको डोमिनेटिंग बोले, ज़िद्दी बोले, एंड कहे कि आप पुराने ख्यालात के हो, लेकिन कहूँ तो यहाँ पे एक सच्चाई है, एंड यहाँ पे कहूँ तो एक झूठ वाला सिचुएशन दिखता है। भले ही ज़िद्दी कैरेक्टर है, लेकिन वो ज़िद कहूँ तो सच्चाई की ज़िद है। मीन्स आप लॉयल हो तो लॉयल वाला चीज़ चाहते हो, एंड चाहते हो कि आप भी सिचुएशन से निकलना, फ्रीडम, बट प्यार बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। अगर फ्रीडम की कहूँ तो वहाँ फ्रीडम दिखता है कि दोनों ही फेस को लेके चले, एंड ठीक है अभी कमिटमेंट नहीं देना चाहिए। भले उदास तो हैं पर्सन, कहूँ तो स्टक है, बिकॉज आप शायद कहीं ना कहीं कड़वा भी बोल देते हैं, यस, एक रूड बिहेवियर भी आपका दिखता है, एंड पर्सन को शायद वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, स्टक हो जाती हैं, एंड कोई कमिटमेंट भी नहीं देते हैं पर्सन। तो यहाँ पे कहूँ जो चीज़ें एज अ गाइडेंस है, डोंट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन गिल्ट। आपको गिल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप आपने कुछ गुस्से में कह भी दिया है तो उसको सोचने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपने कहीं ना कहीं सच ही कहा है उन्हें, एंड सच बहुत कड़वा होता है, ये सुनने की मतलब कैपेसिटी नहीं होती है लोगों में, तो सच कड़वा होता है। शायद आपने उन्हें ऐसी बातें कही हैं, तो उदास हैं पर्सन, करंट एनर्जीज में आपके पर्सन उदास हैं, हो सकता है नो कॉन्टेक्ट भी हो, एंड बातें नहीं हो, एंड और व्हाट यू थिंक यू शुड डू, क्या करना चाहिए
आपको सोचना है। फॉर इट इज़ ओनली इन बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ। आप सच्चे हो तो सच्चाई को सोचिए, सच्चाई को अफर्म कीजिए। एंड जो अच्छा है, जो अच्छे होते हैं उनके साथ में अच्छा होता है, टाइम के साथ होता है, लेकिन होता ज़रूर है। आप अगर अच्छे हो तो दूसरों के साथ में भी आप अच्छा ही करोगे। तो आपकी कहूँ भले ही एक रूड बिहेवियर, एक गुस्सा, एक कड़वा बोलना, लेकिन एक सच्चाई को प्रेजेंट करने वाली भी एक कैरेक्टर है आपकी, बिकॉज आप लॉयल हो, सच्चे हो। यहाँ कहूँ 4 तो मेजर अरकाना के कार्ड हैं, तो 12 के 12 राशि वाले हो गए। एंड 8 स्वॉर्ड्स हैं, तो लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी। तो जिस भी राशि के हैं पर्सन, सिचुएशन हो सकता है माइट भी यही है, नो कांटेक्ट भी हो सकता है, या फिर मिनिमम बातें, या पर्सन आपसे गुस्से में भी हो सकते हैं, उदास हो सकते हैं, एंड बातें कम हो सकती हैं बिकॉज आपने शायद कुछ ऐसा कह दिया है। सच बहुत कड़वा होता है। होप आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे। जिस हद तक मैच हो रखिए, एंड मैच हो तो लिख के बताइए, लाइक शेयर कमेंट्स करते रहिए। अभी के लिए तो बस इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।